हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रकाश माधव अपने विजन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन जो भी क्लास चल रही है, आज से अपन स्कूल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज शुरुआत में हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, कैसे अपन काम में ले रहे हैं अपन इस आज की सत्र में, उसको एक बार समझेंगे। और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि ये चित्रों के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ से। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, मैंने ये चित्र बनाए हैं। आपको मैंने बताया कि शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ काम आ रही है, त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ काम आएगी, वो आपको देखना। देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये लड़का खड़ा है और ये पेड़ है। ये पेड़ कितना लंबा है, आपने कहीं कभी देखा होगा कि पेड़ से आप ऊपर देखते हो तो आपको दिखता है कि पेड़ कितना लंबा है। ये लंबाई निकालने के काम ट्रिग्नोमेट्रिक करेगा। फिर देखो, नीचे मैंने लिखा है, आप कहीं दूर पेड़ से खड़े हो, पेड़ से कितनी दूरी पर खड़े हो, वो दूरी निकालने के काम आएगा। देखो, जैसे यहाँ पर इस चित्र में देखो, ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ से उसने बच्चे ने ऊपर देखा तो देखने से उसको पता चल रहा है कि भाई ये हवाई जहाज कितना दूर अपन से हवा में उड़ रहा है और ये बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक दूरी पर बैठी है। यहाँ से देखो, ये जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये दूरी कितनी दूरी पर बैठी है, ये आपको ज्ञात करने में ये ट्रिग्नोमेट्रिक काम आएगी। और भी चित्र है, एक बार देखते हैं इसको भी। हाँ, जैसा कि अपन ने दो चित्र आगे देखे थे, अब देखो ये दो चित्र और है। इसमें देखो, यहाँ से एक जहाज बनाया हुआ है और जहाज से ये लाइट कितने दूर है, ये आपको निकालने के काम में भी क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक काम आएगी। देखो, यहाँ से नीचे वाले जो तल है, पानी दिख रहा है आपको, वो वहाँ से ये बना हुआ है किनारा, वहाँ से ये टापू कितना दूर है, ये भी दूरी निकालने का काम आएगा। यहाँ से देखो, ये आपको दिख रहा है, मैंने कोण बना के बताया है। यहाँ से जो कोई बैठा हुआ होगा वो वहाँ से देखेगा कि भाई ये लाइट कितने दूर पर है, तो वहाँ पर एक तल के साथ में कोण बनाएगा, वो यहाँ पर कोण दर्शाया गया। देखो, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, आपको एक त्रिभुज की आकृति का दिख रहा है और वो कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका अर्थ है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के काम में लेंगे अपन। वैसे अपन न्यून कोण त्रिभुज वाला भी लेंगे, अधिक कोण वाला भी लेंगे, लेकिन वो बड़ी क्लासों में 10th क्लास में केवल और केवल कौन सा है, समकोण त्रिभुज ही है। देखो, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, मकान के ऊपर एक बच्चा बैठा है, उसने देखा है, देखो यहाँ से हैंडपंप से कितना दूर बैठा है, ऊपर ये छत के ऊपर बैठा है और यहाँ हैंडपंप नीचे है, तो हैंडपंप की दूरी ज्ञात करने के काम पे भी आ सकता है त्रिकोणमिति। देखो, यहाँ से घर से हैंडपंप कितना दूर है, वो भी निकालने के काम में आएगी त्रिकोणमिति। और अपन आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में देखा था कि त्रिकोणमिति कहाँ काम आती है। यहाँ पर देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की मीनिंग भी लिखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति। आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक समझने के लिए आपको ये शब्द ही काफ़ी है। आप इन शब्दों को ध्यान से देखो, इनको मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। देखो, ये त्रिगोणा और मैट्रिक। देखो, यहाँ पर मैंने 3 भाग किए इसके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 3 भाग से आपको ये पूरी परिभाषा इसकी समझ में आ जाएगी, क्या कहना चाहता है त्रिकोणमिति। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और ये 3 शब्दों से बना है, त्रिगोनो और मैट्रोन से। किससे बना है, मैट्रोन से। त्रि का अर्थ होता है 3, गोना का अर्थ होता है भुजा और मैट्रोन का अर्थ होता है मापन। अब आपको इस पूरे शब्द से ही पता चल रहा होगा कि इसकी क्या परिभाषा बन सकती है। 3 भुजाओं वाले का मापन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब आपको पता है कि 3 भुजाएं वाले कौन कौन से चित्र बने। आपके गणित आपने छोटी क्लासों में देखा है, 3 भुजा वाले बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। इसका अर्थ है अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को त्रिभुज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, इसमें क्या क्या है, मैंने इसको नाम दे दिया ABC। पहले ही देखो, त्रिभुज के ABC क्या है, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, A, B और C। फिर देखो, यहाँ से यहाँ तक
ये क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ये भी भुजा कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? त्रिभुज की भुजाएं। एक बार आप पूरे त्रिभुज समझ लो, फिर अपने आप आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी कि त्रिकोणमिति कहाँ काम आएगी, कहाँ काम नहीं आएगी, कैसे अपन हल करेंगे उसको सवालों को। देखो इनमें कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। इसके अलावा क्या है त्रिभुज में? देखो मैंने शीर्ष बना दिए, शीर्ष लिख दिए, भुजाएं हैं तो भुजा लिख दी। और देखो यहाँ पर कोण बन रहे हैं, 1 कोण, 2 और 3। त्रिभुज के कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण। भुज के कोण कौन कौन से हैं? देखो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये 3 चीजें आपको दिख रही होगी। इसके अलावा त्रिभुज के बारे में आप जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, 180 होता है। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या परिभाषा बताई मैंने? 3 भुजाओं का मापन करना। मैं ये परिभाषा यहाँ इस तरफ से लिख देता हूँ कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाओं वह कोणों के मध्य संबंध। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करोगे अपन? गणित की वह शाखा है जिसमें 3 भुजाओं मैंने बता दी, तीनों कोणों के मध्य संबंध अपन को पता लगाएंगे, वो क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाएगी। हाँ, वैसा कि अपन ने त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे, मैंने शुरुआत में बता भी दिया है कि त्रिभुज अपन के 10th क्लास में कौन सा त्रिभुज काम में लेना है? समकोण त्रिभुज लेना काम में। समकोण त्रिभुज अपन काम में लेंगे। देखो समकोण त्रिभुज आपको पता है ये इस प्रकार से बना होता है। ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। 10th क्लास में जो समकोण त्रिभुज काम में ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, देखो यहाँ पर ये 3 भुजाएं बन रही है। इन 3 भुजाओं का नाम क्या क्या है और कौन कौन से क्या क्या नाम है वो अपन को खास डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा को क्या नाम दिया उसने? कर्ण नाम दिया। फिर देखो यहाँ पर ये लंब है, दिख रहा है आपको, और ये आधार बनना है। आपको काफी सर ने यह भी बताया कि जो नीचे वाली भुजा है वो क्या कहलाती है? आधार होती है। क्या होती है? आधार। और ये जो आधार के ऊपर होता है वो क्या कहलाता है? लंब। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये लंब हो, क्या हो? लंब हो, और ये आधार भी हो सकता है। कब होगा वो अपन को ध्यान रखना। देखो जब यहाँ पर आपके देखो ये 2 कोण बन रहे हैं, 90 तो है ही है, मैंने अभी शुरुआत में बताया त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। तो 90 तो है, इसके अलावा ये 2 कोण और बचे, और दोनों कोण कौन से होंगे? न्यून कोण होंगे, 90 से कम ही होंगे। तो देखो जहां पर ये यहाँ पर जो कोण यदि आपको मिला, जैसे मैंने दोनों अज्ञात कोण है, तो अज्ञात कोण को अपन ने गणित में मान दी है, तो अज्ञात कोण को अपन ने मान लिया, अज्ञात कोण को अपन ने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? अज्ञात कोण मैंने थीटा मान लिया है। और थीटा यदि जब देखो ये दोनों कोण जब जिस लाइन पर बने होते हैं, देखो ये 90 भी इसी लाइन पर है और थीटा भी इसी लाइन पर कोण बना हुआ है, ये भी अज्ञात ही है, लेकिन फिलहाल अपन ने इसको ही माना है। तो ये जिस पर बने लाइन पर है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और जो बाकी ये भुजा तो आपको पता ही है, एक कर्ण हो गई, एक आधार हो गई, एक लंब हो गई। सपोज ये यहाँ बन जाता, ये 90 डिग्री है और ये थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाता, तो क्या होता? ये आधार हो जाता। क्या हो जाता? आधार। और ये क्या होता? कर्ण। और ये लंब हो जाता। समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा? जहाँ थीटा बनेगा वो थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन पर बनेगा वो आधार होगा, और कर्ण कौन से होगी? जो लंब कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या से होगी? कर्ण होगी। और जो बाकी बचेगी वो, जैसा कि अपन ने बता दिया कि कर्ण, आधार और लंब इनके बीच में संबंध होता है। मैंने शुरुआत में परिभाषा बता दी कि भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक में
ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखो इनमें क्या क्या संबंध है। हाँ, जैसा कि अपन ने ये नाम लिख दिए इसके ए, बी और सी। देखो ये ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। इनके बीच में संबंध क्या है वो अपन को पता लगाना है। आपको 10th क्लास में यूनिट का नाम ही क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम है उस यूनिट का, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका अर्थ है इन भुजाओं का अनुपात बनाना है। और इन भुजाओं का अनुपात किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखो। अनुपात तो आपको पता है, अनुपात को किस रूप में लिखते हैं, अंश अपॉन हर के रूप में लिखते हैं। देखो यहां पर अपन इन भुजाओं के बारे में संबंध अनुपात कैसे बनाएंगे इनको। सपोज मैंने ये ए बी यहां ले लिया और बी सी यहां लिख दिया, ये अनुपात का रूप दे दिया उसको। फिर मैंने बी सी यहां लिख दिया और ए सी यहां लिख दिया। फिर देखो यहां पर ए बी यहां लिख दिया और ए सी यहां लिख दिया। देखो ये अनुपात बना, अनुपात दिख रहा है ना आपको, ए बी। देखो इसको क्या नाम लिखा ए बी का, लंब अपॉन आधार। इसको क्या नाम दिया है, बी सी को आधार अपॉन कर्ण। और इसका क्या नाम दिया है, लंब अपॉन कर्ण। देखो ये अनुपात के रूप में अपन को यही पढ़ना है यहाँ पर 10th क्लास में कि ये क्या क्या नाम है इनके, कौन कौन से नाम है वो देखना है आपको। जो ये दिख रहा है मैं फॉर्मूले के रूप में भी लिख देता हूँ। आपने सुना होगा लाल अपॉन काका। देखो मैंने यहाँ पर जो लंब लिखा है इसको एल से डिनोट करते हैं, आधार को ए से और कर्ण को के से। देखो मैंने यहाँ पर बना दिया ये फॉर्मूला, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ये इनका अनुपात है। और अनुपात को क्या क्या नाम देंगे वो देखो यहाँ पर मैं ये जो बना रहा हूँ। देखो एक तो ये अनुपात बना, एक ये बना और एक ये बना। ये एक फॉर्मूला, आप एक ट्रिक ही समझो इसको याद करने की। इसको क्या क्या नाम है वो देखते हैं अपन। जैसे मैंने ये देखो लाल अपॉन लिखा है, लाल बट्टा कका, तो ये लंब अपॉन कर्ण। ये क्या हो गया, आधार अपॉन कर्ण। और ये क्या हो गया, लंब अपॉन आधार। इसका क्या नाम है, देखो यहां से ऊपर से देखना, ये साइन होता है, क्या होता है साइन, ये कॉस होता है और ये क्या होता है टेन होता है। फिर आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 नाम लिखे हुए हैं, साइन है, कॉस है और टेन है। देखो यहां से चलना प्रारंभ किया था आपने तो इस तरीके से अपन ने सीधी लाइन बनी, साइन कॉस टेन। ये आपको याद करना लाइन से, साइन कॉस टेन। फिर यहां से मुड़े इधर आए, इसका नाम क्या आ गया कॉट, इसका क्या आ गया सेक, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉसेक। तो ये फॉर्मूले के रूप में आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्या है। साइन का जब मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंब और कर्ण चाहिए। मैंने देखो यहां पर लिखा साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। ये फॉर्मूला बन गया। कॉस का क्या बना, कॉस का बना आधार अपॉन कर्ण। फिर टेन का क्या बना, टेन का बना लंब अपॉन आधार। ये फॉर्मूले बने। देखो यहां से मैंने अभी बताया लाइन इस तरफ से मुड़ी थी, मैंने ऐसे कैसे बना दी, फिर नीचे आया, फिर कॉट का नंबर आया। इसका अर्थ है कि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा हो रहा है। और साइन किसका हो रहा है, कॉसेक का उल्टा हो रहा है। एक बार व्यवस्थित फॉर्मूले लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। हाँ, जैसे कि मैंने नाम लिखा था लाल अपॉन काका, मैंने कहा था इस तरफ साइन कॉस टेन, फिर नीचे आया कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। देखो यहाँ फॉर्मूले ये आपको जो 6 नंबर यूनिट है इसमें पूरे के पूरे ये फॉर्मूले के बेस पर यही है। आपको इससे ये साइन कॉस टेन इन सब के
ये फॉर्मूले याद हो गए, कौन सा, लाल बटा ग का, तो आपके सवाल सिंपल हो जाएंगे। देखो ये साइन का फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटा आधार। इसके बाद मैंने बताया कि कौन सा बताया था, कॉट, यही नीचे लिख देता हूं मैं, कॉट मैंने बताया। ये याद करने की आपको दिमाग में हो जाएगा कि टेन और कॉट के बीच में संबंध है। क्या संबंध है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। इसका अर्थ है आपको क्या लिखना है, कॉट बराबर आधार बटा लंब। फिर मैंने इसका नाम बताया सेक, इसका अर्थ है सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार हो गया। इसके बाद इसका नंबर आया कॉसेक, तो क्या होता है ये, कर्ण बटा लंब। ये आपस में संबंध बना रहे हैं, साइन कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और टेन और कॉट के बीच में भी ऐसा कैसा संबंध है। जैसा कि मैंने बताया साइन कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो देखो किसके, इसको किससे डिनोट करेंगे, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक। और यदि कॉसेक लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन। ये आपको जब आप त्रिकोणमिति के टेबल बनाएंगे वहां पर काम में आएगा, देखना ध्यान से। और आपके आगे वाले चैप्टर है 7th, उसमें भी ये फॉर्मूले काम में आएंगे आपको सिद्ध करने में सवाल। फिर मैंने लिखा कॉस के बारे में, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक। और सेक का क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस। टेन को मैंने भी उल्टा बताया किसका, कॉट का, तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉट। और कॉट को क्या लिखोगे, 1 अपॉन टेन। देखो टेन और कॉट का दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी यही समझ लो। टेन को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस, ये भी आपको टेबल बनाने में काम आएगा। और इसका क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही है, ये फॉर्मूले ही है जो आपको ये यूनिट सबसे सरल बनाएगा। और ये यूनिट आपको पता है बोर्ड क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर की है। इनके 3 चैप्टर है और तीनों लगभग 20 नंबर के हैं, 20 नंबर ज़्यादा होते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, जैसा मैंने फॉर्मूले कहा है आपको अच्छी तरह से याद करना है। कल अपन जो भी वीडियो बनाएंगे वो उसमें टेबल बताएंगे, टेबल के बारे में अच्छी तरह से आपको समझना है। ये फॉर्मूले याद होंगे तभी टेबल अच्छी तरह से समझ में आएगी, आगे अपन क्लास लेंगे।